और पुराने जमाने में जब हम इंसानों को दूर देश या समुद्र पार करना होता था, तब हम पानी जहाज का सहारा लेते थे और उस जमाने में सन को देखकर दिशा का अंदाजा लगाया जाता था। पर सन हर वक्त साथ दे, प्रकृति ऐसा होने नहीं देता था। खराब मौसम और रातों में दिशा का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता था। फिर धीरे धीरे हम टेक्निकली एडवांस होते गए और फिर हम इंसानों ने कंपास, रडार बीकन, डीजीपीएस जैसे कई टेक्नोलॉजी को विकसित किया जो बेहद एक्यूरेसी से लोकेशन और डायरेक्शन प्रोवाइड करने लगा। फिर 19 का दौर आया और हम इंसानों ने एक ऐसा मशीन बनाया जो इंसानों को हवा में पंछियों की तरह उड़ा सकता था और इसे नाम दिया गया एरोप्लेन। जब इस प्लेन में इंसानों ने उड़ान भरा तो उन्होंने पाया कि धरती में दिशा का पता लगाने के मुकाबले आसमान की ऊंचाई में दिशा का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता था। ऐसे में बहुत सारे टेक्नोलॉजी और रूल्स को कॉपी किया गया शिप से और फिर इसे प्लेन्स में इंस्टॉल कर दिया गया। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी और रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। शिप के कैप्टन के पास एक नक्शा होता था जो कि अब भी होता है। इस नक्शे में समुद्र किनारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टावर्स, टापू या ऐसी चीजें जो दूर से भी दिखाई दे जाए, उन ऑब्जेक्ट्स को नक्शे में दर्शाया जाता था और इन्हें देखकर दिशा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। ये तरीका एविएशन के फील्ड में बहुत ही कारगर साबित हुआ। एविएशन के शुरुआती दौर में न कोई एयरपोर्ट हुआ करता था और न ही रनवे और न ही प्लेन को दिशा बताने के लिए कोई एटीसी होता था। उन दिनों प्लेन किसी खुले मैदान से टेक ऑफ करता था और किसी दूसरे मैदान में लैंड कर जाता था और डायरेक्शन का पता लगाने के लिए शिप्स के जैसे ही मैप तैयार किया गया जिसमें नदी, पहाड़, बिल्डिंग्स और वो सभी चीजें जो आसानी से आसमान की ऊंचाई से भी दिख जाए, उन सभी को मैप में दर्शाया जाता था और ये मैप आज भी प्लेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उन बिल्डिंग्स के छत पर या पहाड़ों में बड़े बड़े एरो का निशान बना दिया जाता था जो कि खुले मैदान को पॉइंट करता था और इस एरो को देखकर पायलट समझ जाता था कि उसी ओर हमें लैंड करना है। दोस्तों, शिप्स में 3 तरह के लाइट्स को यूज में लिया जाता है जिसे देखकर थर्ड पर्सन शिप के डायरेक्शन को आसानी से बता सकता है। ये लाइट दो शिप्स को आपस में टकराने से भी बचाता है। पर कैसे, आइए समझते हैं। सपोज एक शिप है, इसके लेफ्ट साइड में रेड और राइट साइड में ग्रीन कलर के लाइट को इंस्टॉल कर देते हैं और बीच में एक व्हाइट लाइट और इन सारे लाइट्स को आगे की ओर फेस कर देते हैं। इसके बाद अगर हम इस शिप को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो शिप का लाइट भी डिफरेंट तरीके से नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हाइट और ग्रीन लाइट नजर आता है तो शिप आपके राइट के डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपको व्हाइट और रेड लाइट नजर आता है तो शिप लेफ्ट की ओर जा रहा होता है। लेकिन अगर आपको तीनों लाइट्स कुछ इस तरह से नजर आता है तो इसका मतलब है शिप आपके तरफ ही आ रहा है। अब क्योंकि सारे लाइट्स आगे की ओर फेस किया हुआ है, इसीलिए अगर शिप आगे की ओर जा रहा है और आप उसके ठीक पीछे हैं तो आपको कोई भी लाइट नजर नहीं आएगा। इसीलिए एक व्हाइट लाइट को शिप के पीछे भी लगा दिया जाता है। इसका मतलब अगर आपको सिर्फ एक ही लाइट नजर आ रहा है तो शिप आपके वर्टिकली आगे की ओर जा रहा है। अगर आपने प्लेन्स के लाइट में गौर किया होगा तो प्लेन में भी ग्रीन, रेड और व्हाइट कलर का लाइट लगा होता है जो ठीक शिप के ही लॉ पर काम करता है और प्लेन में ये टेक्नोलॉजी शिप से ही लिया गया है। दोस्तों, राइट हैंड रूल को शिप में फॉलो किया जाता है। सपोज अगर दो शिप एक ही रास्ते में आमने सामने आ जाता है तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन शिप को किस डायरेक्शन में मोड़ेगा। अगर दोनों शिप अपना डायरेक्शन एक ही रास्ते में मोड़ लेता है तो ये आपस में टकरा सकते हैं। इसीलिए राइट हैंड रूल को फॉलो किया जाता है। इस रूल के अनुसार शिप्स को हमेशा राइट डायरेक्शन में ही मोड़ा जाता है और सभी शिप्स अगर राइट की ओर मुड़ने लगे तो कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराएगा और इस रूल को कॉपी करके प्लेन में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। पर मुझे नहीं लगता शिप्स में इस रूल को सीरियसली फॉलो किया जाता है। हाँ, अगर आमने सामने कोई शिप हो तो राइट हैंड रूल को फॉलो कर लिया जाता है, लेकिन अगर पूरा खुला एरिया हो तो कौन देखने जाता है। कैप्टन किसी भी डायरेक्शन में शिप को मोड़ देता है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिप में कोई भी नजर नहीं रखता, जबकि प्लेन्स को एटीसी कंट्रोल करता है और प्लेन का हर एक मूवमेंट फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए प्लेन के केस में इस रूल को काफी सीरियसली लिया जाता है। आमने सामने कोई प्लेन हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लेन को मुड़ना है तो वो हमेशा राइट की ओर ही मुड़ेगा। प्लेन लेफ्ट में तभी मुड़ सकता है जब एटीसी अलाउ करे। इसके अलावा कंपास और रडार बीकन शिप्स में इस्तेमाल किया जाता था और इसे भी कॉपी करके प्लेन्स में इंस्टॉल कर दिया गया। इसी रडार सिस्टम को और इम्प्रूव करके प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार को डेवलप किया गया। इसके अलावा रडार की मदद से टीकेएस यानी कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को भी डेवलप किया गया। दोस्तों, रडार और टीकेएस सिस्टम काफी बड़ा टॉपिक है और इसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे।